सहारनपुर के सम्मानित मतदाताओं, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आज ना भारतीय जनता पार्टी पर बात करूंगा और ना ही बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के संबंध में बात करूंगा, क्योंकि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर जो सीधा सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के राघव लखन पाल शर्मा और प्लस वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी के माजिद अली के बीच है। इमरान मसूद इस मुकाबले से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं बात इमरान मसूद पर ही करूंगा। उसका कारण है कि पिछले कई दिनों से मैं उनको ये देख रहा हूं कि आरएसएस भाजपा के लोगों ने उनको मुख्य मुकाबले में दिखाने के लिए उनको उनके जो जलसे हैं, उनके जो प्रोग्राम हैं, वो दलितों में लगवाए। जैसे कैलाशपुर एक देहरादून रोड पर गांव पड़ता है, बड़ा गांव है, वहां पर उनका एक बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे के आयोजन करता वो लोग थे जो पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2-3 वर्षों से काम कर रहे हैं। उन लोगों ने वो जलसा करवाया और उसके पीछे उद्देश्य ये था कि आम मुसलमान में ये मैसेज चला जाए कि मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा के माजिद अली ना होकर इमरान मसूद हैं, और जब ये भ्रम सारे कहीं फैल जाएगा तो उसके बाद मुस्लिम वोटों में बड़े पैमाने पर बंटवारा हो जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगी। इसी तरह उनका एक प्रोग्राम अभी रामपुर मनिहारान में करवाया गया। रामपुर मनिहारान में भी वो ज्यादातर वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की परिक्रमा कराए या भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत तालमेल है। इस तरीके के प्रोग्रामों के पीछे मकसद ये है कि दलित भी गुमराह हो जाए और मुस्लिम भी गुमराह हो जाए और भारतीय जनता पार्टी आसानी के साथ जीत जाए। जबकि दलित समाज की एक स्पष्ट नीति है कि वो सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक तमाम जीवन अपना बहुजन समाज के उत्थान के लिए लगाने वाली उत्तर प्रदेश की 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती को अपना राष्ट्रीय स्तर पर नेता मानता है और मायावती जी के साथ दलित समाज मुत्तहिद होकर, संगठित होकर खड़ा है। उसको कोई कितना भी प्रलोभन दे ले, वो भटकने वाला नहीं है। मैं बात इमरान मसूद के संबंध में कर रहा था कि इमरान मसूद बार बार जहां जाते हैं, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा, बाबा साहब के पवित्र ग्रंथ की रक्षा, हम भी इस बात को मानते हैं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमारे पास ना होता तो आज एडवोकेट इंतखाब आजाद को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार ना होता, हमें भी आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी ना होती, क्योंकि संविधान ने ही हमें वो तमाम अधिकार दिए हैं। लेकिन इमरान मसूद जिस तरीके से अपनी तुलना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। ये बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने लिए जिए ही नहीं, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन भारत के बहुजनों के उत्थान के लिए लगा दिया। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। जब हमें वोट के अधिकार की बात चल रही थी, जब भारत के बहुजनों को, भारत के लोगों को सत्ता और संपत्ति के अधिकार की बात चल रही थी, जब उनके लिए शिक्षा के अधिकार की बात चल रही थी, जब उनको इक्वल राइट्स का मामला चल रहा था, तो उस पर जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने षड्यंत्र किया और इन अधिकारों को रोकने का प्रयास किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और बाबा साहब इस केस को लड़ रहे थे। तो बाबा साहब का एक बेटा था राजरतन अंबेडकर। बाबा साहब सबसे ज्यादा प्यार उसी बच्चे को करते थे और उसकी अंगुली पकड़कर अपने साथ लॉन में उनको घुमाया करते थे और कहा करते थे कि बड़ा होकर ये मेरे सपनों को साकार करेगा। साथियों, जानते हैं क्या हुआ? बाबा साहब जब हमारे हक अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे थे, उसी वक्त चैम्बर के अंदर नानक चंद रत्तू ने उन्हें एक तार दिया और उस तार पर लिखा था कि बाबा साहब
राज रतन अंबेडकर इस दुनिया में नहीं रहे और वो दवाई के अभाव में हमें छोड़कर चले गए, और घर पर कफन का इंतजाम नहीं है, इसलिए आप आ जाए। बाबा साहब ने वो तार पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको अपनी जो कोट था, जो शेरवानी पहनी हुई थी, उसके अंदर डाल लिया। इस केस की सुनवाई चल रही थी, अगले दिन की फिर तारीख लग गई, लेकिन बाबा साहब ने उस पत्र को इसलिए, उस तार को दोबारा इसलिए नहीं पढ़ पाए कि अगले दिन बहस होनी है और उसमें तमाम फैक्ट, तमाम तथ्यों को सामने रखकर उस पर चर्चा होनी थी। तो जब उन्होंने कोर्ट के अंदर ये लड़ाई लड़ी और वो कोर्ट में जीत के हमारे सारे हक अधिकारों पर एक मोहर लग गई कि भारत के बहुजनों को ये फला 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 अधिकार मिलेंगे, तब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब से कहा कि कल जो पत्र तार मैंने आपको दिया था वो पढ़ा आपने? बाबा साहब ने कहा कि हाँ, मैंने वो पढ़ा था। उस पर लिखा था कि मेरा सबसे प्रिय बेटा राजरतन अंबेडकर दवाई के भाव में इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वो खत्म हो गया, वो अब नहीं रहा। तो फिर भी आप कोर्ट में मुकदमा लड़े और वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि जो राजरतन अंबेडकर चला गया वो जिंदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहां से छोड़कर चला गया, नेहरू और गांधी अपने षड्यंत्रों में काम हो गए, तो आने वाली बहुजनों की हजारों नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। ये त्याग, ये तपस्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। लेकिन इमरान मसूद साहब, आप अपनी तुलना बाबा साहब से करते हैं। आप कांग्रेस में थे, आपको पता चला कहीं से कि 2022 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। थे आप कांग्रेस में, लेकिन समाजवादी के प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस में रहते हुए काम करे। अखिलेश यादव ने आपको लेने से मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती गिर पड़कर गिड़गिड़ाकर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आपको कहा बिना टिकट, बिना शर्त आपको शामिल किया जाता है। जब आपको हरी झंडी शामिल होने की मिल गई, तब आपने आशू मलिक और उमर अली खान को हरवाने के षड्यंत्र शुरू कर दिए। क्या ये नीति बाबा साहब की थी? उसके बाद हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़े, उनको आपने कसाई का कह करके अपमानित किया। आशू मलिक चुनाव लड़े, दिल्ली का कहकर अपमानित किया, बाहरी कहकर अपमानित किया। उमर अली खान चुनाव लड़े, उनको आपने पाकिस्तानी बता दिया। हाजी इकबाल चुनाव लड़े, उनको भी आपने दूसरे शब्दों से नवाज दिया। आपके पैमाने पर कोई खरा नहीं उतरता। फिर आप अखिलेश यादव को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में भाग गए और आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो हमें गले लगा सकती है और बहन जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, बहन जी ही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ सकती है। लेकिन जब आपने वहां मक्कारी की, वहां शैतानियां की, तो उन्होंने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद आपने अब बहन जी के बारे में जो कुछ आप मंचों पर बोलते फिर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको भाजपा का सहयोगी और बी टीम बता करके अपमानित कर रहे हैं, यह भी घोर निंदनीय है। अब आप फिर कांग्रेस में आ गए, जिस कांग्रेस को खूनी पंजा कहते थे। आज फिर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गठबंधन की बात करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या ये काम कभी बाबा साहब ने किए? बाबा साहब सिर्फ समाज के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, बहुजनों के लिए लड़े। और आप कि लोकसभा का टिकट भी आपको चाहिए, विधानसभा का टिकट भी आपको चाहिए। अगर सहारनपुर में मेयर की सीट पिछड़ों के में चली जाए तो पिछड़ों का हक मारकर आप अपनी भाभी को चुनाव लड़वा देते हैं। गंगों में अगर सीट पिछड़े वर्ग में चली जाती है तो शेख सरवरी का टिकट बनवाकर आप वहां भी चुनाव लड़ते हैं, और सभासद का भी चुनाव आप लड़ते हैं। आपका भाई सभासद, भतीजा सभासद, भाभी सभासद, आप कोई चुनाव छोड़ना ही नहीं चाहते। आप तो खुद समानता के अधिकार को नहीं मानते। आप हमेशा जहरीला बोलते हैं, लोगों के प्रति नफरत रखते हैं। अति महत्वाकांक्षा आपके अंदर इतनी भर गई कि आप अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। अभी माजिद अली चुनाव लड़ रहे हैं,
माजिद अली को भी आप तरह तरह की बातें कह करके अपमानित कर रहे हैं। वो तो आपका बस नहीं चलता, नहीं तो आप उनके भी कोई कोई ऐसा टैग चिपका देते, जैसे हाजी फजलुर रहमान साहब को कसाई का कह करके कहा था। आपको पता है कि जिस समाज से माजिद अली संबंध रखते हैं वहां इतनी लूज टॉकिंग बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए आप अपनी तुलना बाबा साहब से ना करें। हाँ, बाबा साहब की बातों को आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है, लेकिन बाबा साहब से अपनी तुलना ये घोर अपमानजनक है, घोर निंदनीय है। ये आप भी जानते हैं कि चुनाव में आप फाइट में नहीं हैं, क्योंकि हमने 2014 में तमाम मुसलमानों ने संगठित होकर आपको वोट दिया था, फिर भी आप चुनाव हार गए थे। 2019 में दलित मुस्लिम गठबंधन पर हाजी फजलुर रहमान को हमने वोट दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा दिया, और आज फिर वही गठबंधन मौजूद है, दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन गठबंधन। आज फिर माजिद अली और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा कांटे की टक्कर है। इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं, मेरे बड़े भाई इमरान मसूद साहब, आप बाबा साहब जैसे विश्व रत्न से अपनी तुलना ना करें, उनकी बातों पर अमल करें, उनका अनुसरण करें, ईमानदारी से उनके अनुयायी बने, तो आपका भविष्य संवर सकता है। नहीं तो आपका सितारा 5 चुनाव आप हार चुके हैं, 6 आप हारने के लिए तैयार हैं। आगे आपको कोई पार्टी टिकट भी नहीं देगी और ना अपने अंदर आपको लेगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी अति महत्वाकांक्षा है कि आप किसी को अपना समझते नहीं। अखिलेश यादव को आप मशवरा देते हैं, राहुल प्रियंका गांधी को आप मशवरा देने की बात करते हैं, बहन मायावती को खुद आप कहते हैं कि जी मैंने उनको बहुत मशवरा दिया। अरे भाई, आप होते कौन हो मशवरा देने वाले? जब आप इतने ताकतवर हो, मशवरा देते हो, फिर गिर पड़कर इन पार्टियों में जाते क्यों हो? इनके चरणों में जाते क्यों? अपनी अलग से पार्टी बनाओ, अपना चुनाव लड़ो। तो इसलिए सहारनपुर के मतदाताओं से भी मेरा निवेदन है, आह्वान है कि वो ईमानदारी से सपा कांग्रेस के गठबंधन के चक्कर में ना पड़ के दलित मुस्लिम जो पिछड़ा गठबंधन है इस पर अमल करें और 2019 की तरह अपना सांसद बनाए। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज।